हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना से, इसी मंत्र से, इसी इच्छा से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ और रोज कहती हूँ जो देंगे सो पाएंगे। आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके समक्ष आई हूँ वो बहुत गहन गंभीर है और वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगी, वीडियो को छोटा ही रखूँगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ गहरी होती है वो दूर तक नहीं फैलती है और जो चीज़ हल्की होती है वो दूर तक फैलती है। इसलिए आज का विषय थोड़ा गंभीर है और आप उसकी गंभीरता को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हैं, आप जानते सब कुछ हैं। मैं जो भी बोलूँगी उसे आप जानते हैं, लेकिन क्या है कि मेरे बोलने से उसमें ब्रश हो जाता है, मार्जन हो जाता है, स्मृति एक बार क्लियर हो जाती है और कुछ नहीं होता है मेरे बोलने से, यही है। तो आप फिर उसके ऊपर थोड़ा गंभीरता से विचार करते हैं। मैं जो कहने आई हूँ वो ये है कि ये जीव जगत है, ये जिसमें हम इस समय विचरण कर रहे हैं, ये जीव जगत है। और इस जीव जगत में विचरण करते हुए हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों, पूर्व जन्म के संस्कारों को साथ बांध कर लाए हैं। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का शरीर पूरा होता है, छूटता है, तो उसके साथ 4 चीजें जाती हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो इनविजिबल है। इसी को आत्मा कहा जाता है। 52 ग्राम्स की है आत्मा का वेट, 52 ग्राम्स है, 52 ग्राम की हमारे शरीर में, किसी के भी शरीर में हो, सबका। तो अब इस जीव जगत में जब हम अपने से कोई बात पूछते हैं, अपने से पूछते हैं, 2 आवाजें आती हैं। एक सही मार्ग दिखा रही होती है, एक ढलान का मार्ग दिखा रही होती है। और जीव का क्या है कि वो ढलान पे चला जाता है। ऊपर उठना तो मुश्किल है। देखिए, पानी है ना, जल है, ऊपर से टंकी से पानी नीचे आता है तो बड़ी आसानी से आ जाता है। लेकिन जब पानी नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो हमें मोटर की जरूरत होती है, पानी की मोटर की जरूरत होती है। अपने आप नहीं ऊपर जाता, उसे पुश करना पड़ता है कि चलिए ऊपर। मोटर उसको ऊपर की तरफ फेंकती है, तब हमारी पानी की ओवरहेड टैंक भरता है। तो वही बात हमारे साथ है, जीव जगत के साथ है कि नीचे की तरफ जाना तो बहुत आसान है, गिरावट तो बहुत जल्दी होती है, लेकिन अपने को ऊपर उठाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, कुछ त्याग करने पड़ते हैं, कुछ विचारों में बदलाव करना पड़ता है। क्योंकि जो हम पूर्व जन्म के कर्मों, पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ इस जीव जगत में आए हैं, तो इतने सारे करोड़ों की तादाद में जीव हैं, तो करोड़ों की तादाद में जीवों की व्यथा भी करोड़ों में है। किसी की व्यथा का कोई और छोर नहीं है, अंत नहीं है। हर किसी की व्यथा बड़ी गंभीर है, कारण उसके पूर्व जन्म के संस्कार और पूर्व जन्म के कर्म, और इस जन्म में जो उसको अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से जो डीएनए मिला है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये कुल मिलाकर के 2-3 चीजें होती हैं जो हमारी व्यथा बनाती हैं, और व्यथा भी ऐसी जिसका कोई अंत नहीं। मगर ईश्वर की लीला ऐसी, उसका भी कोई अंत नहीं। ईश्वर का गुणगान ही कथा है, और इसी कथा में सारा अमृत छिपा है, व्यथा में नहीं, व्यथा में नहीं। व्यथा तो बेकार है। हम
राई का पहाड़ बना करके जीते हैं, समस्या कम होती है, हल हमारे आसपास होता है, शोर पूरी दुनिया में करते हैं। होता है ना ऐसा व्यथा। कहते हैं हरि कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा, व्यर्थ है बाकी सब। तो जब भी आपको लगे कि आप किसी प्रॉब्लम में आ रहे हैं, आप किसी दिक्कत में हैं, तो प्रभु का स्मरण करिए, अपने गुरु मंत्र का स्मरण करिए, ताकि आपके मन को एक शांति मिले। और आप कभी भी नोटिस करिएगा, जब भी आप परेशान हो, आप 2 मिनट प्राणायाम करें, अपने सांस खींचें और उसके बाद शांति से बैठने का प्रयास करें और गुरु मंत्र को अपने श्वासों में चलाएं, श्वास पे चलाएं। 2 मिनट में आपका मन शांत हो जाएगा। ऐसी प्रभु की कृपा है, ऐसी उनके नाम का प्रताप है। अब प्रभु कहें, गुरु कहें, कुछ भी कहें, जिनके ऊपर आपका मन टिके, विश्वास हो, करके देखिए। हमारी व्यथा का कोई, और अगर आपको समझ में ना आए, व्यथा और कथा आपको समझ में ना आए, अपनी व्यथा और प्रभु की कथा ना समझ में आए, तो इसको समझने के लिए किसी संत महात्मा के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, उनके चरणों में बैठ के सत्संग लें। तब आपको समझ आएगा कि व्यथा और प्रभु की कथा में क्या अंतर है। और जो भी आप ग्रहण करें किसी भी संत के श्री मुख से, किसी भी महापुरुष के श्री मुख से, जो भी आप ग्रहण करें उसको धारण भी करें। जो ग्रहण करें, जो आप श्रवण करें, जो महापुरुष के श्री मुख से आप श्रवण करें, उसको धारण भी करें। मतलब कि उसको अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में भी लाएं, तभी लाभ होगा, तभी जीवन में शांति आएगी, तभी जीवन में प्रसन्नता आएगी, तभी जीवन एक अनंत प्रेम के साथ चलेगा। करके देखिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और हरिओम नारायण हरे।